8 सितंबर 1965 रात के 10 बजे पाकिस्तान की आर्मी 200 से ज़्यादा टैंक के साथ इंडिया पे अटैक कर देती है। इनका टारगेट है अमृतसर पे कब्जा करना। एक तरफ खड़ा है अमेरिका का सबसे एडवांस पैटर्न टैंक, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता और न ही इन्हें कोई उड़ा सकता है। दूसरी तरफ हैं इंडियन सोल्जर्स, जिनके पास ना तो उतने एडवांस वेपन्स हैं और न ही उतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जो पैटर्न टैंक में नहीं है, और वो है अपनी मिट्टी के लिए मरने और मारने की जज्बा। अगले कुछ घंटे में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 97 से ज्यादा पैटर्न टैंक, जिनको दुनिया इमोर्टल मानती थी, इंडियन आर्मी ने उनका कब्रिस्तान बना दिया। आज हम बात करेंगे 1965 की उस वार की जिसने पाकिस्तान की सोच बदल दी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया और इंडिया को एक नए कॉन्फिडेंस से भर दिया। ये कहानी है 1965 भारत पाकिस्तान जंग की और उन सोल्जर्स की जिनके आगे दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक भी घुटने टेक दिया था। डीएमडी के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1965 के वार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, बंटवारे के समय कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं पाया था। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को अपना हिस्सा मानते आ रहा है और 1965 आते आते पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन सवाल ये है 1965 में है क्यों? 1962 में इंडिया की चाइना से वार हुई थी, जिसमें इंडिया हार गया था। उस समय इंडियन आर्मी के पास कोई एडवांस वेपन्स नहीं थे। इंडियन आर्मी का सारा हथियार आउटडेटेड था और पूरी दुनिया में इंडिया का इमेज एक कमजोर देश के रूप में फैल गया। पाकिस्तान, वो भी इंडिया पे अटैक करने की प्लानिंग बहुत पहले से बना रहा था और 1962 में चाइना से जंग हारने के बाद पाकिस्तान का मनोबल और बढ़ गया। पाकिस्तानी आर्मी को ये अच्छे से पता था कि इंडिया अभी वीक है और अभी हमला किया तो इंडिया को हराना काफ़ी आसान होगा और कश्मीर आसानी से मिल जाएगा। और ये सही भी था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एलाय था। अमेरिका ने उसे लेटेस्ट पैटर्न टैंक दिए थे, F-86 साइबर जेट थे और पाकिस्तान के पास मॉडर्न फाइटर जेट टैंक सब मौजूद थे, जबकि भारत के पास पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। पैटर्न टैंक्स ये अमेरिका में बना था और उस समय ये दुनिया का सबसे एडवांस बैटल टैंक में से एक था। इसके बारे में सारी दुनिया वाले ये मान चुके थे कि इन्हें हराना पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के पास वह सभी पावरफुल वेपन्स थे जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करने वाला था, जबकि इंडिया के पास सिर्फ पुराने सेंचुरियल और शर्मन टैंक्स थे जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम के थे। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान भूल गया था कि वार सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, वार जीती जाती है सोल्जर्स के बहादुरी और उनकी स्ट्रेटजी से। अगस्त 1965 पाकिस्तान ने सीक्रेटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने हजारों घुसपैठियों को कश्मीर में भेज दिया। उनका आइडिया सिंपल था, यहाँ के लोकल कश्मीरी लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काओ, जिससे कश्मीर के लोग इंडिया से अलग होने के लिए विद्रोह करेंगे और पाकिस्तान ऑफिशियली कश्मीर को ले लेगा। पाकिस्तान को लगा कश्मीरी लोग उनका साथ देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। कश्मीरी लोगों ने इन घुसपैठियों को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया और वो पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े गए, जिससे पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया। लेकिन पाकिस्तान हार मानने वाला नहीं था, उन्होंने प्लान बी एक्टिव कर दिया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लम लॉन्च कर दिया और इस बार इनका टारगेट था अखनूर, जो एक स्टैटिक पॉइंट था। अगर पाकिस्तान अखनूर ले लेता तो कश्मीर की सप्लाई लाइन कट हो जाती और ये बहुत बड़ा लॉस होता इंडिया के लिए। इंडिया के सामने अब 2 ऑप्शन थे। पहला,
डिफेंसिव रहो और पाकिस्तान को आगे आने दो, जो एक सुसाइड होता, और दूसरा कुछ ऐसा करो जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। और इंडिया ने इस बार दूसरा ऑप्शन चूज किया। 6 सितंबर 1965 सुबह के 5 बजे इंडिया कुछ ऐसा कर दिया जो पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंडियन आर्मी ने लाहौर की तरफ अटैक कर दिया और डायरेक्ट पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस गई। एक तरफ पाकिस्तान अखनूर लेने की प्लानिंग कर रहा था और दूसरी तरफ इंडिया डायरेक्ट लाहौर के गेट पे पहुंच गई थी। ये डिसीजन लिया था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने। पाकिस्तान के लिए ये कंप्लीट शॉक था। उनकी पूरी स्ट्रेटजी फेल हो गई। अब उन्हें डिसाइड करना था कश्मीर लें या लाहौर को बचाएं। और यहीं से शुरू होती है इस वार की सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, बैटल ऑफ असल उत्तरा, जिसे आज पूरी दुनिया पैटर्न टैंक के कब्रिस्तान के नाम से जानती है। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तान ने सबसे बड़ा टैंक अटैक प्लान किया। उनका टारगेट था अमृतसर, जहां भारत का प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल है। पाकिस्तान वहां तक पहुंचना चाहता था और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे पावरफुल वेपन पैटर्न टैंक को इस जंग में उतार दिया। पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा पैटर्न टैंक खैमरन सेक्टर में भेज दिए। ये दुनिया का सबसे एडवांस टैंक था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडेस्ट्रक्टेबल हैं, यानी इन्हें कोई नहीं उड़ा सकता। इसका सामना करने के लिए इंडियन आर्मी के पास कोई भी इतनी एडवांस टैंक नहीं थी, लेकिन उनके पास था मेजर जनरल गुरबख्श सिंह, एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। जनरल गुरबख्श सिंह ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंक को रोकने के लिए असल उत्तर विलेज के पास एक ट्रैप सेट किया। उन्होंने गन्ने के खेत में नहर का पानी छोड़ दिया, जिससे वहां की जमीन सॉफ्ट हो गई और वहां दलदल बन गया। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तानी टैंक्स का नाइटमेयर। 10 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तानी पैटर्न टैंक फुल स्पीड में अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो असल उत्तर के पास पहुंचने लगे, उनका टैंक दलदल में फंसने लगा। पैटर्न टैंक, जिसका वजन 50 टन से ज्यादा होता था, वो सॉफ्ट जमीन में धंसने लगी। तभी इंडियन आर्मी ने अटैक शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी एंटी टैंक गन फायर करने लगी और भारत के पुराने सेंचुरियन टैंक भी एक्टिव हो गए और वो भी अटैक शुरू कर दिए। हर तरफ से भारतीय जवान दुश्मन के टैंक पे फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी टैंक बुरी तरह से दलदल में फंसे हुए थे और वो ना आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। यह बैटल 10 सितंबर की रात से लेकर 11 सितंबर की सुबह तक चली, लगभग 8 घंटे। और जब सूरज निकला तो ऐसा नजारा था जिस पे विश्वास करना मुश्किल था। 97 से ज्यादा पाकिस्तानी पैटर्न टैंक तबाह हो चुके थे और कुछ को पाकिस्तानी आर्मी ऐसे ही छोड़कर भाग गई थी। दुनिया का ये सबसे पावरफुल टैंक दलदल में धंसा हुआ था और इंडियन सोल्जर्स के सामने हार गया था। इस बैटल के बाद इस जगह का नाम पैटर्न नगर पड़ गया, जिसे आज हम पैटर्न टैंक की कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। आज भी वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है जिसमें इन पैटर्न टैंक को रखा गया है, आने वाले पीढ़ी को ये बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोल्जर्स के बहादुरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। असल उत्तर के अलावा भी कई और इम्पोर्टेंट बैटल हुए। बैटल ऑफ चाविंडा, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। यहाँ इंडियन आर्मी का फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन लड़ा और दोनों साइड का हेवली लॉस हुआ, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन बनाई रखी। भारत और पाकिस्तान का ये जंग 22 दिन तक चला, 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेन किया और दोनों कंट्री पर प्रेशर आई सीज फायर का, और 23 सितंबर को सीज फायर डिक्लेयर हो गया। इसके बाद जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ।
जिसमें सोवियत यूनियन ने मीडिएट किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान मिलते हैं और इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि दोनों कंट्रीज अपनी फोर्स को प्री वार पोजीशन पर वापस ले जाएंगी। जो जमीन जीती थी वो रिटर्न करनी होगी और पीसफुल रिलेशंस रखना होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो जाता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तो दोस्तों, ये थी 1965 की वार, जो सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। ये था प्रूफ कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। आज भी असल उत्तर में वो पैटर्न टैंक खड़े हैं, एक रिमाइंडर के तौर पर कि जब सोल्जर्स अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं तो दुनिया का कोई भी टैंक उन्हें नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।